अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल तारिक फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ तारिक अनवर नदवी। आज मैं हाज़िर हुआ हूं इम्पेज सीरीज़ का सबक नंबर 38 के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इम्पेज में टेक्स्ट को लंबा कैसे किया जाता है, किस तरीके से खींचा जाता है। जैसा कि आप कहीं पे देखते हैं कि ऐलान आम वगैरह लिखा हुआ रहता है, जो कि इस तरीके से लंबा करके खींचा हुआ रहता है कुछ हरूफ को, जैसे ये अल्लाहु अकबर है, ये ऐलान आम। तो इस तरीके से कैसे लिखा जाता है, या अगर आप इस तरीके से उर्दू फ़ॉन्ट में लिखना चाहते हैं खींच के लंबा करके, तो ये कहाँ से लिखा जाता है। तो आज इसी के सिलसिले में हम बिल्कुल तफसील से बात करेंगे और प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे। तो हमारे वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाअल्लाह पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास टाइप किया हुआ है, जो बिल्कुल लंबा करके अलग अलग फ़ॉन्ट में टाइप किया गया है। ये सदफ फ़ॉन्ट में है, ये बॉम्बे ब्लैक में है और दूसरे फ़ॉन्ट में। तो ये हमको देखना है कि इस तरीके से कैसे लिखा जाता है, कौन सा फ़ॉन्ट का इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इसको लंबा किया जाता है। तो चलिए अभी हम आपको कुछ टाइप करके दिखाते हैं। तो चलिए हम टाइप कर लेते हैं ऐलान आम। अब इसको हमें लंबा करना है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब भी आप इस तरीके का कुछ लिखना चाहें, कुछ हेडिंग वगैरह डालना चाहें, तो सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ता है। जिस तरीके से कोई अरबिक फ़ॉन्ट होता है, उस फ़ॉन्ट में हमको इसे तब्दील करना होता है। तो चलिए हम यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। जैसा कि ये सदफ़ है हमारा, तो यहाँ से हम इसको सदफ़ कर देते हैं सबसे पहले। ये देखिए हम इसको सदफ़ कर दिए हैं। अब ये हमारा अरबी की तरह हो गया। अब इसको हमें लंबा करना है, तो जिस हरूफ को खींचना हो उसके बीच में हम कर्सर रखेंगे। जैसा कि ये आयन को हमें लंबा करना है, यानी यहाँ पे आयन ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे हम कर्सर को लाएंगे, या इसके बाद यहाँ पे हम कर्सर को रखेंगे, उसके बाद इसको हम खींचेंगे। तो अब कैसे हमको इसको खींचना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको कीबोर्ड प्रीफ्रेंस में जाना होगा। जैसे एडिट में हम जाते हैं, उसके बाद यहाँ प्रीफ्रेंस में जाने के बाद यहाँ पर कीबोर्ड प्रीफ्रेंस है। इसमें हम देखेंगे कि हम कौन सा कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कीबोर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के एतबार से अलग अलग बटन में इसका सेटअप किया हुआ रहता है। जैसा कि अभी देखिए हम फ़ोनेटिक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फ़ोनेटिक कीबोर्ड में हम जब जाते हैं तो ये देखिए डैश, ये डैश जो दिखाई दे रहा है, इससे हम इसको लंबा करेंगे। इस बीच में हम कर्सर रखेंगे, उसके बाद शिफ्ट के साथ इस बटन को दबाएंगे तो ये हमारा बिल्कुल लंबा हो जाएगा। किसी में सी में रहता है, किसी में दूसरी जगह पे रहता है। जो भी कीबोर्ड आप इस्तेमाल करते हैं उस कीबोर्ड में जा कर के, कीबोर्ड प्रेफरेंस में जा कर के आप देख सकते हैं कि ये डैश हमारा किस बटन में है। जिस बटन में भी हो उसको हम शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा लंबा हो जाएगा। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि ये हमारा जो इन्वर्टेड कोमा वाला बटन है, इन्वर्टेड कोमा वाले बटन में ये ऊपर में है। जो भी ये आप अल्फाज ऊपर में देख रहे हैं किसी भी बटन में, ये शिफ्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और नीचे वाला विदाउट शिफ्ट के इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे ऊपर में है इन्वर्टेड कोमा वाले में, तो शिफ्ट के साथ हम इन्वर्टेड कोमा बटन को दबाएंगे तो ये हमारा लंबा हो जाएगा। जैसा कि देखिए अभी हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं और शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कोमा वाला बटन को दबाते हैं तो ये देखिए हमारा लंबा हो रहा है। इसी तरीके से अब इसको हमें लंबा करना हो तो फिर हम शिफ्ट के साथ इसको दबाएंगे, ये हमारा लंबा हो जाएगा। तो ये हमारा नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट में, या जो भी उर्दू की तरह बिल्कुल फ़ॉन्ट होता है, उसमें इस तरीके का अमल नहीं हो पाता है। जो भी फ़ॉन्ट इस तरीके का हो, जो देखने में अरबी लगे या अरबिक फ़ॉन्ट हो, उसमें इसका अमल होता है। जैसे सदफ़ है, इसी तरीके से जबीन है, जबीन नैरो है, और फिर उन्वान है, ट्रेड अरबिक बोल्ड है, ये सब फ़ॉन्ट में इसका अमल होता है। इसके अलावा और हम दूसरा कीबोर्ड भी आपको दिखाते हैं जिसमें अलग अलग जगह पे रहता है। जैसा कि यहाँ से हम देख लेते हैं आफ्ताब कीबोर्ड। बहुत सारे लोग आफ्ताब कीबोर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें देखिए आफ्ताब कीबोर्ड में ये हमारा सी बटन में है शिफ्ट के साथ। जब हम आफ्ताब कीबोर्ड यूज़ करेंगे तो शिफ्ट के साथ सी दबाएंगे तो इस तरीके का अमल होगा। इसके अलावा और भी दूसरे कीबोर्ड में दूसरी जगह पे रहता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए मुक्तदरा है, तो इसमें हम जा कर के देखते हैं तो इसमें भी हमारा उसी बटन में है जिसमें फ़ोनेटिक कीबोर्ड में है, लेकिन मुख्तलिफ कीबोर्ड में रहता है। अगर आप इसको अपने मर्ज़ी के मुताबिक भी सेटअप करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसा कि मैं कीबोर्ड प्रेफरेंस वाले सबक में मैं बता चुका हूं कि अपना कीबोर्ड कैसे बनाया जाता है।
उसमें आप समझ सकते हैं कि इसको आप जिस बटन में सेट करना चाहें वहाँ सेट करके आप आसानी के साथ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अपने मर्ज़ी के मुताबिक सेट करने के लिए आपको ये नीचे इन 8 में से कोई आप सिलेक्ट कर लें, उसके बाद यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड में, और उसके बाद यहाँ से जो भी हरूफ को आपको जहाँ सेटअप करना हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस बटन में वो कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम इस डैश को जिससे हम लंबा करके कुछ लिखना चाहते हैं, इसको हम ऐसे ड्रैग करके ले जाएंगे, जिस बटन में हम रखना चाहें उसको रख सकते हैं। जैसा कि देखिए हम एन में रखते हैं शिफ्ट के साथ, तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ से सेव कर देंगे और अब हम अगर इस कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड 3, तो इसको हम सिलेक्ट करके तब जा कर के हम एन के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जो भी कीबोर्ड इस्तेमाल करें उसमें आप देख लें कि वो कहाँ पे है, तो आसानी के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम फोनेटिक में आ जाते हैं, ओके करते हैं, ये हमारा फोनेटिक में है। तो आप चेक कर सकते हैं इसमें से कुछ भी लिख करके कि किस किस फॉन्ट में इस तरीके का अमल होता है। तो आप उर्दू में लिख लें, उसके बाद यहाँ से चेक करें, तो जो भी फॉन्ट आप यूज़ करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा किस में ये अमल होता है किस में नहीं होता है। तो जैसा कि अभी ये इसमें है, जैसे हम इसको अभी कर देते हैं नूरी नस्तालिक, तो अब हम इसमें वो अमल करना चाहें तो वो नहीं होगा। जैसा कि देखिए आप यहाँ पे हम रखते हैं और देखिए अब हम दबा रहे हैं शिफ्ट के साथ तो नहीं हो रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे फ़ॉन्ट्स हैं जिसमें ये अमल नहीं होता है और बहुत सारे फ़ॉन्ट में होता है। जैसे असर बोल्ड है, इसमें होता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट होंगे जिसमें ये अमल होता है, तो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद है कि इस तरीके का अगर हम उर्दू में लिखना चाहें, इस तरीके से थोड़ा खींच करके लंबा करके इस फॉन्ट में, तो इसको कैसे लिखा जाता है। तो अभी जो मैं आपको पहले वाला दिखा रहा था वो हमारा इम्पेज 12 था जिसमें हम वो अमल करके दिखाए थे। अब ये वाला फॉन्ट उसमें नहीं है। अगर आप इस तरीके से कुछ लिखना चाहते हैं तो उस वक्त आपको इम्पेज 3 प्रोफेशनल इंस्टॉल करना होगा और उसमें ये लिखना पड़ेगा। इम्पेज 3 प्रोफेशनल में ये फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से आप कुछ भी लिख करके आप उसको इस फॉन्ट में तब्दील कर सकते हैं। जैसा कि अभी देखिए अभी मैं फिर से कुछ लिख लेता हूं। जैसा कि मैं अपना नाम ही लिखता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं अपना नाम टाइप कर चुका हूँ। अब मैं इस फॉन्ट में इसको तब्दील करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें रिबन बार में सबसे आखिर में जो ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे 3 ऑप्शन देगा। तो ये लास्ट वाले के यानी कि कशीदा के ऑलवेज लिखा हुआ, यानी कशीदा यानी पूरा का पूरा इस तरीके का फ़ॉन्ट आप डालना चाहते हैं के ऑलवेज पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा ये फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया। इसी तरीके से अगर आप इसको यहाँ से भी तब्दील करना चाहते हैं तो यहाँ से जा करके जैसे देखिए आप जमील नूरी कशीदा आ गया, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे सेम वही तब्दीली आ जाएगी। तो आप आसानी के साथ जहाँ से भी करना चाहें इस तरीके से आप लिख सकते हैं। लेकिन इस तरीके ये फ़ॉन्ट अगर आप इम्पेज 2009 या इम्पेज 12 या इम्पेज 14 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको ये फ़ॉन्ट नहीं मिलेगा। ये इसको इस तरीके से आपको लिखने के लिए इम्पेज 3 प्रोफेशनल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर जिस तरीके से आप लंबा करके लिखना चाहते हैं ऐलान आम वगैरह जो मैं करके दिखाया वो इम्पेज 3 प्रोफेशनल में नहीं होता, वो आपको इम्पेज 9 या इम्पेज 12 वगैरह में करना पड़ेगा। क्योंकि इम्पेज 3 प्रोफेशनल में कीबोर्ड प्रेफरेंस नहीं है, उसमें आप नहीं देख सकते कि वो डैश वाला ऑप्शन हमारा कहाँ पे है जिसके ज़रिए से हम इसको खींच सकें, लंबा कर सकें। इसकी बहुत जगहों पे ज़रूरत पड़ती रहती है कि आप इस तरीके से एक अच्छे फ़ॉन्ट में लिखना चाहते हैं या आप लंबा करके ऐलान आम वगैरह लिखना चाहते हैं या इस तरीके से कुछ लिखना चाहते हैं तो आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अस्सलामु अलैकुम।